तो देखो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन घुटनों पर बैठ के, जिनके अब घुटने पहले से ही टूटे फूटे हो मत बैठना। तो जिनके घुटने सही सलामत हो ऐसे बैठ करके ऐसे पीछे झुके, तो उष्ट्रासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले ये 2-3 आसन बता देते हैं। अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एक हाथ ऐसे कमर के ऐसे लगाए, ऐसे झुके ऐसे। अब बच्चे इसको परफेक्ट करते हैं। क्या नाम बेटा? समर अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे गर्दन पीछे झुकी हुई और फिर ऐसे रुकना है कम से कम 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट का मैंने मिनिमम टाइम बोला, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ये स्पाइनल कोड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा पीछे झुकने वाला आसन है। ऐसे लेट गए, लेट करके दोनों पैर मोड़े और दोनों हाथों को देखो ऐसे रखना, यूँ पहले ऊपर उठाना सीधा, ये यूँ उठाए आसमान की ओर, फिर कंधों के नीचे यूँ टिकाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, हाथ ऐसे टिके हुए और ऐसे ले लेते हैं और यूँ उठाते हैं। ये चक्रासन नहीं है, ये तो आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे लेना है, यूँ और यूँ ले करके कंधों के नीचे तक ले आओ उनको और फिर बीच से सांस भर के यूँ उठाओ, ये ऐसे रोकना है ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे आना। अब जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हर्निया वालों को तो कतई नहीं करना, जिनका बीपी हाई बहुत ज़्यादा है उनको नहीं करना, स्लीप डिस्क वालों को भी नहीं करना, उनको तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन थोड़ा थोड़ा कर लेना। और ये सेतुबंध भी योग प्रोटोकॉल में है देखो। और ये सारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत बड़ा तत्व है। तो दोनों पैर यूँ मुड़े हुए, टखनों के पास से पकड़ लिया, वो बीच से उठा लिया। तो योग के कुछ बेसिक पोस्चर्स हैं। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग जो है पूरा नहीं उठा पाते, तो थोड़ा सा बस इतना सा उठा पाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे और हाथ ऐसे जो टखने के पास ये पूरा न पकड़ सके, वो एड़ी से ऐसे बस अंगुली छू ले, इतने से भी बात बन जाए ऐसे। अब लोग पवन मुक्तासन ही प्रॉपर नहीं करते। पवन मुक्तासन करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पैर अधर पधर नहीं होंगे, ये डिस्टेंस नहीं, ऐसे ही। और उस दिन मैंने देखा वो आयुष मंत्र है, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जो बोले सहज योग के लिए हमने एक वीडियो बनाया, मैंने उस कार्यक्रम में बोला नहीं, उसमें ऐसे ही दिखा रखा था ये पवन मुक्तासन। ये इसका राइट मेथड नहीं है, ये ऐसे पैर उठाना। ठीक कर लो भाई आयुष मंत्रालय वालों, पंजे यूँ दबे हुए, एड़ियाँ नितंब के ऊपर यूँ लगी हुई और ऐसी सिर उठा करके नासिका लगाना। लेकिन जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो उसको सिर नहीं उठाना, उसको ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन करना है। शेष ऐसे करेंगे, ये सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। लो ये हमारा एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। हाँ, योग प्रोटोकॉल में तो गोमुखासन भी है, इसको कहते हैं दंडासन। ऐसे बैठना और बाएं पैर नीचे से मोड़ा, दाएं पैर ऊपर से लिया। अब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठना है, दाएं पैर ऊपर से ऐसे रखना है। ये प्रोटोकॉल में है, योग वाले प्रोटोकॉल में सहज योग अभ्यास। दायां पैर के ऊपर बायां पैर, दायां के ऊपर बायां, बायां के ऊपर दाहिना। जब भी बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, दोनों तरफ से करना है। कम से कम आधा मिनट तो करें, कम से कम 1 मिनट तो करें ऐसे। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लेना है। अब देखो ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। अनुभूति भी तो बहुत बड़ा तत्व है। हमने इसमें क्या किया, सहज श्वसन। हम इसमें क्या, कपालभाति। हमने इसमें किया बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम सहज श्वसन के साथ, मूल बंध उड्डयन बंध लगा करके, एकाग्रता अंतर्मुखता के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ड्यूनिटी के साथ जब योग किया जाता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। साहब योग खाली शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं है,
व्यायाम भी योग है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सारे योग और योग मूलक सनातन आध्यात्मिक सत्यों का एक साथ समावेश, ये योग। एक नया अवतार बनाया हमारे डॉक्टर साहब ने। ये नए नए काम करते रहते हैं कि आदमी तेल लगाता है, ऑइंटमेंट लगाता है, तो फिर वो जो है कपड़ों में इधर उधर लगता रहता है, फिर जो है वो स्प्रे करता है तो वो उड़ जाती है आधी। तो ये सारी चीज़ बनाई। अब एक नया बनाया ये, इसमें गोला सा लगा दिया, ये अपने आप ही इसमें आ जाता है। इसका डिजाइन ऐसा है, और फिर जहाँ है वहाँ ऐसे घुमाते रहो तो अपने आप ही एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। और जिनके गोडे खूब दुखते हैं, कंधे बहुत दुखते हैं, एड़ियाँ बहुत दुखती हैं, जहाँ दुखे वहाँ ऐसे इसकी ऑटोमेटिक मसाज भी हो जाती है। वैसे मेरे दुख नहीं रहे, मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, तो अब मैं दुखेंगे नहीं। अच्छा है, इससे बढ़िया रहता है। तो ये एक नया कार्यक्रम बनाया है। तो जिनके गोडे खूब दुखते हैं वो अपना घिसते रहा करो, 10-15 मिनट ऐसे घिसो, और 10-15 मिनट में आप सच्ची आपका लगभग 50% दर्द 10-15 मिनट में ही चला जाएगा। एकदम पक्की बात बता रहे हैं। और फिर इसको घिस करके इसके ऊपर कोई ऐसे तौली आदि बांध लो, ऐसे ही जैसे ऐसे तौली आदि होते हैं ना, उसको ऐसे बांध करके, आपको लपेट तो यहाँ देते ही है, उसको अपने घर भी ले जाया करो, इसको बांध लो ऐसे। और शाम को ऐसा करो, सुबह तक तो करीब करीब थोड़ा बहुत दर्द होगा तो पूरा ही काबू हो जाएगा। क्रोनिक होगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको फिर पेन किलर बड़े खतरनाक होते हैं, उससे पेट, एसिडिटी सब गड़बड़।